तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, ठीक है। क्या कीजिए कि आप लोग 12 के बाद अगर आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाता है तो आप लोग क्या कीजिए कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तो आप लोग जीके का तैयारी कीजिए और मेरे चैनल के थ्रू से जीके का तैयारी कराया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लेते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि जीके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आप लोग का जो क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पहले जो आपका क्वेश्चन है क्या है, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है। जो ये योजना आयोग है वो क्या है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसका स्थापना कब हुआ था? देखिए योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुई। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है। जिसका अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग का जो अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री था कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम जो अध्यक्ष थे योजना आयोग के, ठीक है। जब बना था 1950 में, जब योजना आयोग बना था 1950 में, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं योजना आयोग के कार्य, ठीक है। योजना आयोग के कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग को योजना आयोग तो पता चल गया क्या है, तो योजना आयोग का कार्य देख लेते हैं किस किस प्रकार से है, ठीक है। पंचवर्ष योजना बनाना, ये क्या करता है? पंचवर्ष योजना बनाता है, ठीक है। क्या करता है? पंचवर्ष योजना बनाता है। विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की वित्त आवंटन करना, ठीक है। आज तक की कुल 12 पंचवर्ष योजना आई है, ठीक है। देखिए आज तक जो बात करें तो 12 पंचवर्ष योजना हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कब से कब हुआ है। 12वीं पंचवर्ष योजना 2012 से 2017 तक चली। लास्ट आपका 2017 तक 12 पंचवर्ष योजना चलता है, ठीक है। जो वोटिंग होता है ना 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, वही यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि 12 पंचवर्ष योजना कब से कब तक चला था? 2012 से 2017 तक चला था लास्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 2015 में आपका नीति आयोग आ गया था, ठीक है। योजना आयोग को ही नीति आयोग में बदल दिया, ठीक है। योजना आयोग को क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया, ठीक है। तो जो 12 पंचवर्ष योजना हुआ था वो कब हुआ था? 2012 से लेकर 2017 तक लास्ट चला था। उसके बाद आपका नीति आयोग आ गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। योजना आयोग बना था तो 1950 को बना था, आप लोग को पता है, ठीक है। और नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग जो आपका बना था 2015 में बना था। कब बना था? 2015 में। नीति आयोग आपका देखिए योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग रखा गया था, ठीक है। और कौन रखा था इसका? जो प्रधानमंत्री था श्री नरेंद्र मोदी था। उस टाइम का प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसका अध्यक्ष, अगर नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाए तो नरेंद्र मोदी था। यह आपको आगे आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नीति आयोग या योजना आयोग तो किसी प्रकार से किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाए तो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पे आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ, ठीक है। ये आपसे 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ आप बता सकते हैं इजी से, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। तो मैं अभी 5 नंबर के लिए फिलहाल बता रहा हूँ, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ। तो आपका इसमें 2 नंबर भी क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपका पॉइंट है, सॉरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। नीति आयोग की संरचना। देखिए नीति आयोग क्या क्या होता है? नीति आयोग की संरचना, ठीक है। इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है, तो वो कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री उस टाइम नीति आयोग का कौन है, ठीक है। तो नीति आयोग का देखिए योजना आयोग का था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका प्रधानमंत्री कौन था? फर्स्ट जो प्रथम का बात कर लें नीति आयोग का, योजना आयोग का, ठीक है। तो उसका टाइम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर अभी का बात कर लें नीति आयोग का, ठीक है, तो नीति आयोग का अभी कौन है? अभी आपका प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी आपका हो जाएगा। उपाध्यक्ष इसका जो उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग का वो कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, मतलब प्रधानमंत्री चुनता है किसको? उपाध्यक्ष को, ठीक है। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता ही है, ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक CIO होता है, CIO होता है नीति आयोग में, एक CIO होता है। तो 1 2 3 यानी आपका एक में क्या था? अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा। एक में आपका हो गया अध्यक्ष, दूसरा में आपका हो गया उपाध्यक्ष, ठीक है। दूसरा में आपका उपाध्यक्ष हो गया। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नंबर पे, यहाँ पे दिख रहा होगा। और तीसरा नंबर क्या होता है? CIO होता है, ठीक है। चलिए अभी की अगर बात कर लें तो देखिए अभी का जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है?
प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, देखिए मैंने बताया कि जो अभी अध्यक्ष वो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। जो इसका तो मैंने बताया कि अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष या योजना आयोग का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री अब किस टाइम का बात होता है तो उस टाइम का प्रधानमंत्री उसको बोला जाता है। जैसे कि अभी का कौन है, नरेंद्र मोदी है। और जैसे योजना आयोग हो गया, ठीक है। जब योजना आयोग था तो प्रथम प्रधानमंत्री उसका कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष देख लेते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला उपाध्यक्ष, ठीक है, जो पहला उपाध्यक्ष था वो कौन था, अरविंद पनगड़िया था। कौन था, पहला उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया, ठीक है। वर्तमान उपाध्यक्ष की अगर बात कर लें, अभी वर्तमान की अगर बात कर लें, ठीक है, तो अभी कौन है, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। अभी राजीव कुमार है। CIO कौन है अभी, ठीक है, तो अमित कांत है। कौन, अमिताभ कांत, सॉरी अमिताभ कांत है अभी, ठीक है। कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए दोनों में अब अंतर समझ लेते हैं, नीति आयोग और योजना आयोग में दोनों में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, ठीक है, तो आपको बताना है। चलिए आपका जो यहाँ पे योजना आयोग देख लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक निकाय था, मैंने ऊपर में बताया कि ये एक गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में हुआ था। किसका, योजना आयोग का, ठीक है। अगर बात कर लें नीति आयोग का तो ठीक है, यहाँ पे यह होगा, यहाँ पे यह लिखा गया, ठीक है, यह होगा। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था ये भी, ठीक है। चलिए इसका जब स्थापना की बात कर ले तो स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुई, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष PM होता है। मैंने बताया कि PM होता है वो कौन था, नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। अभी जो नीति आयोग चल रहा है इसका जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष, ठीक है, तो वो कौन है, नरेंद्र मोदी है। और अगर पहले की बात कर ले योजना आयोग की, ठीक है, तो योजना आयोग के कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें एक कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। ये जो आपका योजना आयोग है वो सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और अगर बात करें नीति आयोग की, ठीक है, तो नीति आयोग भारत मॉडल पर आधारित केंद्र राज्य की भूमिका है, ठीक है। ये जो है आपका नीति आयोग ये भारतीय मॉडल पर आधारित है। और अगर बात कर ले आपका योजना आयोग की तो ये सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। ये केंद्र की भूमिका है। केंद्र मतलब समझ रहे हैं ना, जो प्रधानमंत्री होता है केंद्र सरकार, ठीक है। और राज्य मतलब समझ रहे हैं जो हम लोग का राज्य मंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। राज्य स्तर पर जो मंत्री होता है ये राज्य की भूमिका है, ठीक है। केंद्र और राज्य की भूमिका, इसमें दोनों की भूमिका है। जो भारतीय मॉडल पर आधारित है वो केंद्र और राज्य की दोनों भूमिका है, ठीक है। अगर सोवियत संघ के जो मॉडल पर आधारित है वो सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं सरकार की भूमिका, ठीक है। सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका, ये आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है दोनों में अंतर, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं, एक बार पढ़िएगा तो आप लोग आंसर दे सकते हैं खुद से, ठीक है। चलिए आगे बात कर ले। आपका जो अगला प्रश्न है क्या देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग तथा उसकी सिफारिश है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग तथा इसकी सिफारिश से ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था, ठीक है, कब पारित हुआ था, कब बना था, ठीक है। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो 1953 में बना था। कब बना था, 1953 में, ठीक है। याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित हुआ वो कब हुआ, बन के तो रेडी हो गया 1953 में, ठीक है, लेकिन जब इसको लागू किया गया, ठीक है, तो पारित किया गया था, कब किया गया था, 1956 में पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसने अपनी सिफारिश में यह मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग में ये मान लिया कि क्या होना चाहिए कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई, ठीक है। यानी किन 4 रियासतों में विलय की दिक्कत आया था, तो देख लीजिए यहाँ पे कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये 4 रियासत है, ठीक है। 4 रियासतों के राजा पर दिक्कत आया था, ठीक है। चलिए विलय का दिक्कत आया था। तो पहला जो आपका है यहाँ पे कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर की बात कर लेते हैं। लगभग आपका कश्मीर ही इंपॉर्टेंट है और मणिपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कश्मीर बताने वाला हूँ कि कश्मीर का जो रियासत है उसके में कैसे विलय का दिक्कत आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 अगर पूछा गया तो 4 आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग 4 भी पढ़ सकते हैं। कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, कश्मीर और मणिपुर है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कश्मीर वाला क्वेश्चन, ठीक है। कश्मीर से रिलेटेड अगर आपका पूछा जाए क्वेश्चन तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कश्मीर के रियासत के विलय में क्या दिक्कत आई, ठीक है, क्या दिक्कत आया था, ठीक।
देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। कश्मीर के राजा हरीश सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, ठीक है। कश्मीर के जो राजा थे, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि कश्मीर का जो राजा है वो अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था, जो पाकिस्तान है, ठीक है। देखिए ये आज़ादी के बाद का टाइम है, आज़ादी हो गया उसके बाद का ये बात हो रहा है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे क्या बोला जाए कि पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था। पाकिस्तान क्या होता था कि कश्मीर को जो वो अपना मानता था और उसे अपने में शामिल करना चाहता था, ठीक है। जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को अपना मानता था और वो कश्मीर को अपने में शामिल करना चाहता था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर दबाव, सॉरी यहाँ पे दबाव होगा, यहाँ पे दवा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे दबाव होगा आपका। पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी। क्या हुआ, पाकिस्तान ने दबाव बना दिया किसमें, कश्मीर पर, और अपना सेना भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया, कश्मीर में सेना अपना भेज दिया, ठीक है। ये सोचकर कि वहाँ की मुस्लिम जनसंख्या उनके साथ देगा। देखिए पाकिस्तान में तो अधिकतर मुस्लिम है, ठीक है, और जो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो कश्मीर में भी अधिक मुस्लिम है, ठीक है। तो आपका कश्मीर में भी मुस्लिम है, तो पाकिस्तान को लगा कि वहाँ पे मुस्लिम है तो हम लोग का ही साथ देगा ना, मुस्लिम का ही साथ देता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। फिर वो राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की। इसी के साथ कश्मीर रियासत को भारत में मिला लिया गया। क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, वो भारत से मदद मांगा कि मेरे मदद करो, पाकिस्तान ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रहा है, यहाँ पे अपना मिलाना चाहता है, तो भारत से मदद मांगा, ठीक है। जो वहाँ के राजा था हरि सिंह, वो भारत से मदद मांगा, तो वो भारत उसका मदद किया, ठीक है। जो भारत है, भारत उसका मदद किया, किसका, कश्मीर का मदद किया, और भारत में कश्मीर को मिला लिया गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पे आपका आंसर है, आप लोग खुद से समझ सकते हैं। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन जो अगला नंबर का, पहले आम चुनाव के दौरान आई समस्या, ठीक है। जो प्रथम जो आम चुनाव हुआ था, ठीक है, पहला आम चुनाव के दौरान क्या क्या समस्या आई थी, दिक्कतें आई थी, ठीक है, तो उस विषय में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इससे आपका जो पहला आम चुनाव है इससे रिलेटेड आ सकता है, पहला पूछिए या द्वितीय पूछिए, तो आप लोग मैं बता दूंगा, द्वितीय तृतीय भी थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा, जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत ना, अगर पहला नहीं पूछे तो द्वितीय, अगर द्वितीय आम चुनाव आ जाए, तीसरा आम चुनाव आ जाए, चौथा आम चुनाव आ जाए, ठीक है, तो उसको उन लोग जो वो सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, वो सभी मैं बता दूंगा आपको वीडियो में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें क्या क्या दिक्कत आया था, ठीक है। देखिए देश का बड़ा आकार, देश तो बहुत बड़ा था, समझ रहे हैं ना कि जो विभाजन के टाइम पे देश बहुत बड़ा था। तो देखिए जब चुनाव हो रहा था, बहुत बहुत बड़े देखिए अभी भी हमारे देश की जो आबादी वाला देश माना जाता है वो दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। आबादी वाला देश में अगर बात कर ले तो हम लोग का दूसरा नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। विशाल आबादी 17 करोड़, ठीक है। यहाँ पे जो जब यहाँ पे पहले आम चुनाव हो रहा था तब कितना आबादी थी, 17 करोड़, ठीक है। 17 करोड़ के आसपास यहाँ पे आबादी था, ठीक है। मतदाता सूची बनाने में सीमांकन करना, आज जब यहाँ पे मान ले कि 17 करोड़ तो था, लेकिन यहाँ पे लिखा पढ़ा कितना था, यानी साक्षरता सिर्फ 15%, 15% व्यक्ति ही शिक्षित थे, ठीक है। बाकी उतना शिक्षित नहीं थे। 17 करोड़ में 15% व्यक्ति शिक्षित थे यहाँ पे। चुनाव प्रचार, ठीक है, चुनाव प्रचार करने में दिक्कत आ रहा था, ठीक है। प्रौद्योगिकी का अभाव, अभी देख रहे हैं कि एक से एक टेक्नोलॉजी ईवीएम मशीन, ठीक है। अभी ईवीएम मशीन के द्वारा तुरंत वोटिंग हो जाता है। आगे क्या होता था, उस तरह नहीं होता था, आगे मोहर लगा के बहुत प्रक्रिया करने के बाद ही वोटिंग होता था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी निकल गई कि तुरंत वोटिंग हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा वोटिंग में। लेकिन तब के टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे एक एक करके मोहर लगा के बहुत सारा प्रक्रिया पहले करना पड़ता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रौद्योगिकी का अभाव, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है क्या है, मतदाता सूची बनाते समय महिलाओं के गलत नाम दर्ज हुए, ठीक है। तब का अगर बात कर लें पहले का, ठीक है, पहले का आपका नाम सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा कि किस प्रकार से नाम है, ठीक है। तो एक दो नाम आप सुन लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या नाम है, ठीक है। अल्लाह की बीबी फला की बेटी, यहाँ पे क्या बुझा रहा है कि अल्लाह की बीबी फला की बेटी, बहुत लंबा नाम था तब, ठीक है। यहाँ 40 लाख लोगों का नाम गलत हुआ जब यहाँ पे मतदाता सूची बन रहा था, ठीक है। जब वोटिंग के लिए मतदाता सूची बन रहा था तो 40 लाख लोगों का नाम गलत हुआ, ठीक है। 40 लोग ऐसे नाम है कि पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा था, ठीक है। जब यहाँ पे मतदाता सूची बना था उसमें भी दिक्कत हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अल्लाह की बीवी फला की बेटी, इस प्रकार का नाम था, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम है, तो आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं उदाहरण के स्वरूप, ठीक है।
चलिए अगला जो आपका पॉइंट देख लेते हैं, चुनाव आयोग में इसे मानने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग में इसे मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार का नाम था कि 40 लोगों का इस प्रकार से नाम, जैसे कि मान लीजिए कि महिला पुरुष सभी का नाम लगभग गलत है, ठीक है। अब बहुत लंबा नाम है, इसीलिए क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। फिर बाद में क्या हुआ, फिर से नया सूची जब बनाया, ठीक है, भारत से फिर से जब नए सबका नाम सुधार कर फिर से वोट डालने का बात हुआ, फिर से वोटिंग शुरू हुआ, ठीक है। तो सबका सुधार हुआ नाम। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे देश में भी अभी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत में क्या हुआ कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसके विरोध में बहुत सारे देशों ने क्या हुआ कि हमारे भारत देश को मजाक उड़ाया। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यूरोपीय देशों ने इसका मजाक उड़ाया, ठीक है। यहाँ पे महिला वोट दे रहा, तो इसका मजाक कौन उड़ाया था, तो यूरोपीय देशों ने इसका मजाक उड़ाया था, ठीक है। हिंदुस्तानी जो संपादक था वो किसने का जो ये वोटिंग हो रहा था, ठीक है। तो क्या कहा है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा इसे, ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा, किसने कहा था, एक हिंदुस्तानी संपादक ने कहा था, ठीक है। चलिए चुनाव अक्टूबर 1991 में हुआ, ठीक है। 1991 में हुआ नहीं, 1991 फरवरी में शुरू हुआ था और कब तक चला, 1952 तक चला, ठीक है। सॉरी यहाँ 91 नहीं होगा, ठीक है, 1951 होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 1951 होगा, आप लोग सुधार लीजिए। चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ, ठीक है, 1951 अक्टूबर 1991 में शुरू हुआ, 51 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला, 52 तक आपका चला था प्रथम आम चुनाव, ठीक है। चुनाव निष्पक्ष हुआ, दिक्कत नहीं आई थी, जो आपका चुनाव नाम उम सुधारने के बाद जो ये चुनाव हुआ था निष्पक्ष हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। और सब कुछ सफल रहा, इस चुनाव में सब कुछ सफल रहा और महिलाओं का वोट देने का अधिकार भी दिया गया और ये जो चुनाव हुआ था बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट में हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का, ठीक है, क्या है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, यानी दो राष्ट्र सिद्धांत क्या है, मतलब, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि दो ही राष्ट्र सिद्धांत क्या है, आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ जानना है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाता है दो ही राष्ट्र सिद्धांत के रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही ईजी पॉइंट है। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था, ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 1906 में अपना अलग देश का मांग कर दिया, ठीक है। कब किया था, 1906 में अलग देश का मांग कर दिया था, नहीं सॉरी, यहाँ पे मुस्लिम लीग जब बना था वो 1906 में बना था, ठीक है। चलिए अगला जो आपका पॉइंट है बात कर लेते हैं। इसके तहत इंडिया दो कौमों का देश था। जो मुस्लिम लीग क्या किया था कि अपना एक देश का मांग कर दिया था, ठीक है। जब आज़ादी के टाइम पे मुस्लिम लीग ने अपना एक देश का मांग कर दिया। इसके तहत इंडिया दो कौमों का देश था, ठीक है। दो कौमों यानी एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर दी, ठीक है। जो आपका मुस्लिम लीग है, ठीक है, वो क्या कर दिया कि अपने लिए, मुसलमानों के लिए वो अपना एक देशों का मांग कर दिया कि हमको अलग एक पाकिस्तान चाहिए, ठीक है, हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, ठीक है। कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमको एक अलग सा देश चाहिए पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जो कांग्रेस के नेता थे, जो वहाँ पे कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग का विरोध किया कि ऐसा नहीं, सब लोग मिलकर रहो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार जो भारत है वो दो कौमों का देश बन गया, एक इंडिया बन गया, एक पाकिस्तान बन गया, ठीक है। आप द्विराष्ट्र सिद्धांत से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जोड़ के लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी दो देश अलग होना, वो किसने कहा था, देखिए मुस्लिम लीग ने एक देश का मांग कर दिया था, ठीक है। वो अपना पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए अपना पाकिस्तान खोज रहा था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह और एक दो वीडियो आप लोग का आने वाला सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, बहुत सारा। अब देखिए दो मार्क्स के जितने भी प्रश्न छूटे हुए हैं एक वीडियो में आप लोग का क्लियर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है आपका 2 मार्क्स के लिए आने वाला है, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा, आधा से 1 घंटा के अंदर वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।